ये महीना रबीउल अव्वल का है। कौन सा महीना है? जोर से बोलिए, कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का महीना है। हम सबों के लिए बरकत वाला महीना है। जोर से बोलो। रहमत वाला महीना है, अजमत वाला महीना है, इज्जत वाला महीना है, हशमत वाला महीना है। अरे हम सबों के लिए ये मगफिरत वाला महीना है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत से बोलो, हम सबों के लिए ये जन्नत वाला महीना है। इस महीने की 12 तारीख, कितनी तारीख? इस महीने की 12 तारीख। 12 के बाद 13 बजता है। 12 के बाद 13 बजता है। 12 बज गया, कहते हैं ना 12। अब मेरे नबी आ गए, सबका 12 बज गया। कह दो सुभान अल्लाह। अब 12 के बाद फिर कुछ नहीं, फिर वापस 1। कह दो सुभान अल्लाह। जब 12 मिल गया तो 1 मिल गया, 12 मिल गया तो 12 मिल गया तो अच्छा 12 से पहले 12 से पहले 11, 12 से पहले 12 से पहले 11 वाले कौन हैं? जोर से बोलो और जोर से बोलो। 11 तक पहुंचे, 11 वाला मिला। जब 11 वाला मिल गया तो 12 वाला मिल गया। जब 12 वाला मिल गया तो 1 वाला मिल गया। तो इस महीने की कितनी तारीख को? 12 तारीख। हमारे आका, हम सबों के दाता हुजूर सय्यदे कौनो मकाम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाए। किसी ने क्या खूब कहा, मरहबा सय्यद मक्की मदनीयुल अरबी, मरहबा सय्यद मक्की मदनीयुल अरबी। अरे दिलो जाबाद फिदायत चे अजब खुश लक़बी। और इस मौके पर मेरे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, नूर वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, नूर वाले देख कर तेरा अमामा नूर का। अरे सर झुकाते है इलाही बोले बाला नूर का, सर झुकाते है इलाही बोले बाला नूर का। मेरे आका नूर है, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, बल्कि नूरुन अला नूर है। जिस पर निगाहे नूरानी डाल दे उसे भी नूरानी बना दे, और जिस पर नूरानी हाथ फेर दे वो भी नूरानी हो जाए। हज़रत बीबी आमिना कहती है, जब मोहम्मद अरबी की विलादत हुई तो उनकी विलादत होते ही पूरा घर चमक गया, पूरा घर रोशनी फैल गई, रोशनी फैल गई। अच्छा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक बात बताना, मेरे आका की विलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कौन से वक्त में हुई? सुबह सादिक के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त में हुई। अच्छा आप भी तो पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं? अरे आप नहीं पैदा हुए हैं?
बाकड़ा के लोग पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है कि आसमान से पानी के कतरात की तरह जमीन पर टपक गए हैं। अरे पैदा हुए हैं ना, तो जोर से बोलो, पैदा हुए। अब मेरी बात सुनो, मेरे नबी भी पैदा हुए, तो सुभान अल्लाह। हम और आप भी पैदा हुए, लेकिन हमारे और आपका पैदा होना अलग मामला है, और मेरे नबी के पैदा होने की अलग शान है। आप जब पैदा हुए तो पैदा होता ही उठ करके बैठ गए थे। अरे पैदा जब हुए तो उठ करके बैठ गए थे, खड़े हो गए थे। कोई कुछ कर सकता है, बच्चा पैदा होता है कुछ कर सकता है। अब तारीफ सुनो, शवाहिद नबुव्वा की रवायत सुनो। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आका ये दो जहां दुनिया में कदम रंजा फरमाते ही फौरन अपने दोनों घुटनों को खड़ा करके उकड़ू बैठ गए। कैसे बैठ गए? उकड़ू बैठ गए। और मेरे आका ने जी का आसमान की जानिब उठाई, उंगली का इशारा आसमान की जानिब किया, और साहिब शवाहिदुन नबुव्वा कहते हैं कि 3 मरतबे मेरे आका ने अपनी जबान से उसी वक्त फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 मरतबे अल्लाहु अकबर कहा। फिर मेरे आका सज्जे में चले गए। दुनिया का कोई बच्चा तो बता दो, दुनिया का कोई लड़का पैदा होने वाला ऐसा हुआ हो तो बता दो, कोई उठ करके बैठा हो तो बता दो, किसी ने जबान से अल्लाहु अकबर की सदा लगाई हो तो बता दो, पैदा होते ही कोई सजदे में गया हो तो बता दो। जब आका की विलादत में मिसाल नहीं तो रिसालत में मिसाल कहां से लाओगे? नबूवत में मिसाल कहां से लाओगे? अच्छा मेरे बुजुर्गों दोस्त एक बात बताऊं, तकरीर तो आप सुनते रहे, अभी हजरत अल्लामा अफरोज साहब किबला जी माशाअल्लाह बहुत झूम कर बोलते रहे। मेरे आका दुनिया में आए, आने के बाद फौरन सजदा किया। क्या किया? और सज्जे में जा करके क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ऐ मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे, ऐ मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जो मेरा आका दुनिया में आने के बाद हमें याद कर रहा है, वो दुनिया से जाने के बाद हमें कैसे भुलाएगा, और क़यामत में हमें कैसे छोड़ेगा। मेरे आका दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती फरमाया, और यही नहीं बल्कि मेरे आका जब कब्र में गए, रबीउल अव्वल की 12ही तारीख को इशराक के वक्त आकाए कायनात की आंखें बंद हुई, नब्ज की रफ्तार थमी, सांस का पर्दा चाक हुआ। मेरे आका ने हमसे पर्दा फरमाया, आकाए दो जहां को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, कब्र मुनव्वर में लेटाया गया, और कब्र मुनव्वर में लेटाए जाने के बाद क्या किया जाता है? चेहरे से कफन, अरे बोलो ना, चेहरे से कफन हटाया गया। जैसे ही कफन सरकाया, सहाबा देख करके हैरान। मेरे आका की ज़बान दुनिया में तो चलती ही रहती थी, अब कब्र में गए हैं तो वहां भी कुछ बोल रहे हैं। होठ मुकद्दस हिल रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका के होठ हिल रहे थे, आका तो जहां ज़बाने पाक से कुछ फरमा रहे थे, सहाबा हैरान, अल्लाह अल्लाह इस वक्त मेरे आका किसे याद फरमा रहे हैं, इस वक्त नबी तो जहां क्या फरमा रहे हैं। एक सहाबी रसूल फौरन कब्र नूर में उतर गए, अपना कान मेरे आका के मुंह मुबारक के करीब किया तो सुन करके हैरान कि मेरे आका कब्र में जाने के बाद उस वक्त भी ज़बान
कुरान पाक से फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। जो मेरा आका दुनिया में आए तो हमारी याद लेकर, और दुनिया से जाए तो हमारी याद लेकर, वो हमारा आका क़यामत में हमें कैसे छोड़ देगा। इसीलिए मेरे आका ने, गौर से सुनिए, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, जो नेकोकार है वो अल्लाह के लिए, झूम कर बोल दो, जो नेकोकार है वो अल्लाह के लिए, जो नेकोकार है वो अल्लाह के लिए, और जो गुनहगार है वो मेरे लिए। मतलब कुछ समझा आपने? मतलब कुछ समझा आपने? नेकोकार अल्लाह के और बदकार मेरे, यानी जो बदकार हैं अगर वो जहन्नम में जाते होंगे तो मैं बचाऊंगा। मोहब्बत से बोलो, नींद तो नहीं आ रही है। अगर जहन्नम में वो जलाए जाएंगे तो मेरे रहेंगे, मैं उन्हें बचाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मेरे आका कैसे बचाएंगे। अरे बोलिए ना, बताऊं? आपने सुना होगा मेरे आका कयामत में सजदा करेंगे। कयामत में, कयामत में, कयामत में वो सजदा किसके लिए होगा? हमारे लिए होगा, हमारे बचाने के लिए होगा, हमारी बख्शिश के लिए होगा, दिन कयामत का हमारे लिए आसान करवाने के लिए होगा। मेरे आका सज्जे में जाएंगे, मेरा मौला फरमाएगा, महबूब सर तो उठा लो, मेरे महबूब सर उठाओ। आज का दिन तो तुम्हारे ही लिए है। आज तो लोगों को तुम्हारी अजमत का पता चल जाएगा, आज लोगों को तुम्हारे मर्तबे का अंदाजा हो जाएगा, आज लोग तुम्हारी शान को समझेंगे, आज लोग तुम्हारे रुतबे को समझेंगे। मेरे महबूब लसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आज का दिन तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें राजी करूंगा, जो तुम कहोगे वो सुनूंगा, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम तलब करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। तुम्हारी क्या तलब है कहो, मैं तुम्हें अता कर दूं। तुम क्या चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दे दूं। उम्मत की बख्शिश चाहिए, उम्मत को बख्श दूं। उम्मत की सिफारिश करो, सिफारिश को पूर्ण कर दूं। उम्मत की मगफिरत करवाओ, उम्मत की मगफिरत कर दूं। जो चाहो मांग लो। आज तुम्हें राजी किया जाएगा, आज तुम्हें खुश रखा जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हदीस शरीफ में है, मेरे आका सज्जे से सर उठाएंगे तो आका फरमाएंगे, या रब उम्मती 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 उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ जहन्नम के दरवाजे पर चले जाओ, जो तुम्हारी उम्मत जहन्नम में है उनके दिल में, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे बाहर निकाल लाओ। ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका का मकाम है, ये मेरे आका का मर्तबा है। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत से जहन्नम में गया भी होगा तो अल्लाह ताला ने मेरी वजह से मेरी उम्मत को मरहूमा बना दिया है। मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, यानी रहम की गई। मेरे आका फरमाते, जो मेरी उम्मत से जहन्नम में लोग होंगे तो उनको तो अजाब का अंदाजा ही नहीं होगा, इसलिए कि और जो लोग होंगे वो जहन्नम में चल रहे होंगे, न उनके लिए जिंदगी का पता होगा न मौत का पता होगा। लेकिन मेरी उम्मत जो जहन्नम में होगी तो अल्लाह ताला उन पर नींद तारी कर देगा। क्या तारी कर देगा? क्या तारी कर देगा? यानी वो जहन्नम में जाएंगे तो सो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ी है सो जाएंगे, रोजा नहीं रखा है सो जाएंगे, बदमाशी किया है सो जाएंगे, गुनाह का काम किया है जहन्नम में सो जाएंगे। अब मुझे बताना, अगर आप सो जाए, आपकी चींटी काट ले तो आपको पता लगेगा? अरे बोलिए ना, जो गहरी नींद सो जाए उसको कुछ पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, कुछ पता चलता है?
अरे एक तो सोने वाले को मैंने ऐसा देखा कि उस किनारे से घसीटते हुए नींद की हालत में वहां से यहाँ ले आओ, उसकी आंख नहीं खुलती है। जी माफरूख साहब, अभी हाल की बात है, मैं आसाम में था, 15-20-25 रोज हुए होंगे, कुछ ऐसे ही अंदाज। एक फोन आया कानपुर से, एक साहब को मैंने भेजा था वहां के एक मदरसे में रहने के लिए। फोन आया, हजरत वो तो पहले ही दिन पढ़ाने के बाद ऑफिस ही में सो गए। अब सो गए तो ये बात नहीं, अब हम लोग उनको उठा रहे, नहीं उठे। उनका बेटा भी वहां था, उसको भी बुलाया, उसने भी उठाया, नहीं उठे। तो उनके बेटे ने अपनी अम्मा को फोन किया, उनके बेटे ने अपनी अम्मा को फोन किया बोकारो में, क्या ऐसा ऐसा मामला है, कहा उन पर पानी डालो। अब इन लोगों ने पानी डाला तो भी नहीं उठे। ये लोग घबरा गए, अब उनको छोड़ दिया तो 11 बजे से सोए तो मगरिब के वक्त तक सोते रह गए। मैंने एक साहब को सोने वाले को देखा, पैर उठा है तो उठा है, सो रहे नहीं होता है। अरे यारो, हमारे यहाँ नमाज में करबला मस्जिद में मैं तरावी सुनाता था जब शुरू में आया था, तो बफज़ ताला मैं एक रकत में 2-2 पारे 3-3 पारे एक साथ पढ़ डालता था। अल्लाह ताला का फज़ल, मैंने एक रकत में 24 पारे तक शबीना सुनाया। तो मेरे बुजुर्ग सुना रहा था, एक बुक बाइंडर साहब थे, जिल्द साजी का काम करते थे। अब हमने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब हम पढ़ने लगे, अब फिर हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह बकरा, अलिफ